प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली ज़फ़र साहब, सर इससे हटके दो मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो हाल ही जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, उस हवाले से कई बातें हो रही थी, उनकी अपनी गुफ्तगू भी सामने आई। सर आपके इल्म में है कि ये मुलाकात कैसे मुमकिन हुई और क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं इस पे बड़ा गौर किया है, इंफॉर्मेशन भी ली है। मेरी नज़र में जो मुलाकातें होती हैं वो एक प्रोसेस के जरिए होती हैं, और कोई भी मुलाकात कर सकता है, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो, चाहे उनका कोई सियासी कारकुन हो, चाहे उनका कोई जानने वाला हो। क्योंकि जो जो तो लोग मिले थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब को जानते थे और पहले पीटीआई में मौजूद थे। तो अगर वो उनको मिलने गए हैं तो इसमें मकसद है कि उनका एक हक था मिलना, और शाह महमूद कुरैशी साहब उनको मिले जरूर, लेकिन उससे कोई आप ऐसी कोई जो नजर आता है, सामने साफ नजर आ रहा है कि उसे कोई ऐसी तब्दीली नहीं है या ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि वो कोई पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या कोई और उनके दिमाग में है। वो एक तरह से डिस्कशन थी, मुलाकात थी। उसको मैं एक मुलाकात से ज्यादा नहीं समझता। जहां तक शाह महमूद साहब का अच्छा। ताल्लुक है, उन्हें बड़ी भरपूर सेक्रीफाइस की हैं, और वो खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ और खड़े रहेंगे। और मुझे यकीन है कि इसमें कोई, इस मुलाकात की वजह से कोई तब्दीली नहीं आई उनकी पोजीशन में। वो उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की हुई है, और सीनियर वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द बाहर निकलेंगे और पार्टी की जो जो उनका रोल है वो भरपूर तरीके से अदा करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल सेनेटर अली ज़फ़र साहब के, जो गंडापुर साहब को खान साहब की हिदायत पर हटाया गया, सोहेल आफरीदी साहब आए, अब उसके बाद तो पीटीआई के अंदर भी कुछ इख्तलाफात आपने देखा होगा, अब तो सोशल मीडिया पे भी हो रहे हैं। लेकिन आपके नज़दीक सोहेल आफरीदी साहब को क्या टास्क दिया गया है जो कि डे वन से एक गुफ्तगू हो रही है? और दूसरी बात यह है कि वो क्या कुछ करेंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर सके? अब सोहेल आफरीदी साहब उस टास्क को लेकर आगे निकलेंगे और खान साहब को रिलीफ दिलाएंगे। वो कौन सा नुक्ता हो सकता है सर? मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है अपना रोल एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे अदा करेंगे। जो उनके आईनी उनके तकर्रे हैं और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। उसके साथ साथ वो उनको एक तरह से टास्क दिया गया है कि जो केपीके के अवाम है उसकी खुशहाली के लिए बात करें। और उसके अलावा मेरा ख्याल है जहां सबसे जरूरी उनका रोल होगा वो होगा जब स्ट्रेटजी बनेगी कि इमरान खान साहब को किस तरह सियासी तौर पे बाहर निकालना है। लीगली तो कानूनी जंग तो चल रही है, लेकिन जो सियासी स्ट्रेटजी है उसके जब वो स्ट्रेटजी बन जाएगी और फाइनल होगी और उसकी अब उस पर अमल दरामद होना शुरू होगा, उधर उनका रोल मेरा ख्याल है ज्यादा होगा। और इसलिए उनको लेके आए हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी हिदायत आती हैं, उनके ऊपर भरपूर और पूरी तरह इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद करें। सर ये सियासी स्ट्रेटजी से मुराद मुज़ाकरात हैं या फिर एहतजाजी तहरीक है? देखिए जी, दोनों एहतजाज करना भी आईनी हक है, मुज़ाकरात करना भी एक सियासी हक है। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल जो है वो उस जो सेकंड पोर्शन है जिसमें एहतजाज का अमल शामिल है, उसमें उनका रोल ज्यादा होगा। और आई थिंक इमरान साहब उसी रोल को ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं कि वो एक उनका जब भी जो भी फैसला होगा, क्या सियासी होगी एहतजाज की स्ट्रेटजी, वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। चल ठीक है अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू। नाज़रीन, सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो 27वीं मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम है उस हवाले से भी और पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जैसे 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ था, उनसे हुकूमत ने राब्ते किए, मुलाकातें हुईं और मौलाना साहब ये भी दावा करते हैं कि उसमें कई शिकें ऐसी थीं जो उन्होंने वापस करवाईं और वो कामयाब हुए वापस करवाने में। लेकिन JUIF ये तहफ़्फ़ुज़ात, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार डे वन से करती रही है कि हुकूमत जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ नहीं कर सकी, वो तमाम चीज़ें 27वीं आइनी तरमीम में करने की
करने का इरादा जो है वो रख रही है। अब इस ब्रेक के बाद हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अब JUIF की स्ट्रेटजी क्या होगी, हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे और अभी तक के जो नुकात आए हैं उस पर JUIF क्या राय रखती है।